चलिए एक और स्टोरी जो बन के आ रही है वो है एथेनॉल, ऑयल से रिलेटेड ही है। आज सुनील सर से हम ऑयल के बारे में ही पूछ रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने इशू किया है ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू इंक्लूड E85 E100 एज मोटर व्हीकल फ्यूल। सो एथेनॉल की स्टोरी जो है वो प्ले आउट हो रही है कहाँ पे, शुगर स्पेस में। सो एथेनॉल के बारे में आप क्या कहेंगे सुनील सर, हाउ डू यू सी दिस मूव? ये इनएविटेबल मूव है, बिकॉज एक चीज तो है, नितिन गडकरी जी बहुत स्ट्रांगली इन फेवर है। इनफैक्ट 100% एथेनॉल के लिए भी वो फेवरेबल है। सो जब तक वो चल रहे हैं वो डेफिनेटली ये मूव, और ये वॉर ने एक सबक सिखाया हमें कि ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट जी वेरी गुड। सो डाइवर्सिफिकेशन, तो अल्टरनेटिव एनर्जी का एक उसको भी एक धक्का मिलेगा, मगर एथेनॉल ब्लेंडिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ब्राजील जैसी देश ने बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसमें, और कोई लॉन्ग टर्म डैमेज या कुछ नहीं दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द होल थिंग बाय यूजिंग दैट। और ये क्या है कि हमारे लिए जो, देखिए, एक कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन का इंडस्ट्री है जहाँ पे जी। एक बाई प्रोडक्ट है, मगर बाई प्रोडक्ट डिसाइड करती है मेन इंडस्ट्री का फ्यूचर। सिमिलर सिचुएशन करेक्ट। शुगर और एथेनॉल में बनेगी। जो शुगर इंडस्ट्री है वो एथेनॉल के कारण वो शुगर प्रोड्यूस करेंगे, तो शुगर का सप्लाई ब्लड में हो सकता है। तो यू करेक्ट। हैव टू थिंक नाउ कि कैसे होगा इनका, क्योंकि देखिए एक तरफ वो बगास को यूज करके ये करते हैं जो करते हैं, तो मेन प्रोडक्ट आगे वाले दिन में एथेनॉल होगा या शुगर होगा, ये सवाल ये नहीं सामने पता। उठता है। मगर इट्स एन इंटरेस्टिंग सवाल, बिकॉज देश की जरूरत क्या है। देखिए, शुगर प्रोडक्शन ऑलरेडी एक्सेस है, तो शुगर का दाम गिरेगा, तो वो एक तरफ है। बट वो फार्मर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर एथेनॉल का जो ये रिक्वायरमेंट है उसके कारण उनके लिए इनकम बढ़ती है, तो ये एक विन विन सिचुएशन बन सकता है कि एक्सेस शुगर सप्लाई नहीं होगा देश में, वो भी अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम शुगर प्राइसेस उतने गिरेंगे तो एथेनॉल से कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है। तो इसको अच्छी तरह अगर मैनेज करते हैं हम, दोनों तरफों का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि फार्मर्स, शुगर केन फार्मर्स का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, और द सेम टाइम। और थर्ड, इन शुगर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन थ्रू यूज ऑफ बगास भी है। तो अभी एक जी। मल्टी प्रोडक्ट इंडस्ट्री शुगर बनती जाएगी, एक तरफ शुगर, फिर एथेनॉल, प्योर शुगर फॉर शुगर, फिर एथेनॉल, फिर पावर प्रोडक्शन। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगा उस इंडस्ट्री को, बिकॉज मल्टीपल सोर्सेस है और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, मार्केट शेयर्स में और तो ओवरऑल हमें तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखना ही चाहिए इस चीज के ऊपर, बिकॉज ऑफ दिस। बट इंडिविजुअल शुगर कंपनीज में किसका ज्यादा किसका कम, उसको एनालिसिस की जरूरत होगी, कैसे करते जी। हैं। मगर डेफिनेटली एक मीडियम टर्म मूव इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण एथेनॉल को बढ़ाना, इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन विच विल बी टेकन इन द फ्यूचर इन इवन इंक्रीजिंग टर्म्स।